Let us continue with transport in plant. Today I am giving you summary diagram of a mechanism of opening and closing of stomata. That is the most important and useful and interesting figure. So let us start with this diagram. I will remove it from here. This diagram will solve many problems of your concepts. This is a summary diagram. Of mechanism of opening and closing of stomata and stomata's relation with light and dark. Light and dark. This is the dark. And there are certain here it is okay, light. I am putting a number the events taking place. These are the 7 events taking place. How these events are taking place and how the first step is, during daytime what happens? During daytime there is a light. During daytime light is there, so there is photosynthesis. This is the first step. If the photosynthesis takes place, CO2 concentration decreases. CO2 concentration decrease. I am writing decrease like this. This is the second step. जब CO2 डिक्रीज होती है तो pH इंक्रीज होती है. इंक्रीज्ड pH. वंस अगेन जब फोटोसिंथेसिस होगा, लाइट गिरेगी डे टाइम में, लाइट इज डे टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज कर जाएगा, यूज हो जाएगी सारी कार्बन डाइऑक्साइड या मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड. और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, जैसा हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो एसिडोसिस हो जाती है, दैट इज एसिडोसिस, डिक्रीज हो जाती है पीएच. लेकिन जब CO2 नहीं होगी तो पीएच विल बी इंक्रीज्ड.
जब पीएच इंक्रीज होती है, एक पॉइंट आपने रिटर्न करना, जब पीएच इंक्रीज होती है तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर. स्टार्च converted into sugar. This is a one point we are supposed to retain. जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल था, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो सेल सैप की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन सेल सैप कंसेंट्रेशन. Try to understand the first step. This diagram is the most important. That during the light, what happens? During the daytime, what happens? That photosynthesis is taking place, carbon dioxide decreases, and increase in pH. Increase in pH favors dissociation of the starch into sugar. When the large number of sugar molecules there in the solution, the increase in cell sap concentration. When there is increase in cell sap concentration, तो एंडोस्मोसिस हो जाएगी वहां. एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, पानी आ जाएगा अंदर. एंडोस्मोसिस ऑफ वाटर. जब एंडोस्मोसिस होगा तो सेल की जो टर्जिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन टर्जिडिटी. Increase in turgidity. Once again come to this point that when during the daytime what happens? When the light is falling, photosynthesis is taking place. When large number of photosynthesis is taking place, carbon dioxide concentration decreases. When the carbon dioxide concentration decreases, there is increase in pH. Increase in pH favors conversion of starch into sugar. Starch into sugar. इसको स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी भी बोला जाता था, विच वॉज गिवन बाय लॉयड. एनीवे, जब स्टार्च से शुगर बनता है तो सेल सैप कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है. तो सेल सैप कंसेंट्रेशन, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएगा, उससे टर्जिडिटी इंक्रीज होगी. जैसे टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, स्टोमेटा विल ओपन. जैसे ही टर्जिडिटी होगी, द स्टोमेटा, यहां ये स्टोमेटा है, इट विल ओपन. Stomata is open. Clear to all of you? Now coming to, अब कुछ नहीं करना, अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाना है. बिल्कुल ऑपोजिट. बिल्कुल ऑपोजिट आपने कैसे आना है? यहां ये we have first step. ये यहां सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ कोशिश करना इसके नीचे रखें, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ. ऑपोजिट. ऑपोजिट आइए, अब ऑपोजिट आइए फर्स्ट के. यहां फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस हो रही थी और यहां सीज होगी फोटोसिंथेसिस. रात को थोड़ा फोटोसिंथेसिस होगी, तो हम बोल रहे हैं सीजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. सीज होगी, सीजेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस सीज हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई. ऑपोजिट आ गया, देखो इसके यहां कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस. जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो यहां पीएच क्या हुआ था? यहां इंक्रीज हुआ था, यहां डिक्रीज हो जाएगा. अब चौथा, यहां स्टार्च से शुगर बना था, यहां सारा वो बिखरा हुआ जो शुगर था उससे क्या बन गया? उससे बना शुगर टू स्टार्च. शुगर टू स्टार्च, शुगर टू स्टार्च, कन्वर्शन ऑफ शुगर टू स्टार्च. तो उससे क्या हो गया? डिक्रीज हो गई. क्या यहां इंक्रीज हुई थी सेल्फ कंसेंट्रेशन, यहां डिक्रीज हो गई. डिक्रीज सेल सैप कंसेंट्रेशन.
डिक्रीज सेल सैप कंसेंट्रेशन। जब सेल सैप कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई, वो एंडोस्मोसिस हुई थी। यहां क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर, एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर। जब एक्सऑस्मोसिस ऑफ वाटर हुई तो डिक्रीज टर्जिडिटी, वहां इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज टर्जिडिटी। जब टर्जिडिटी डिक्रीज हुई तो यहां क्या हुआ? यहां स्टोमेटा ओपन हुआ था, यहां स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज्ड। आई थिंक it should be clear to you. This diagram is the most important diagram for knowing about the photosynthesis, for knowing about the carbon dioxide concentration with respect to photosynthesis, or photosynthesis with respect to opening and closing of stomata, endosmosis and exosmosis, starch sugar कैसे convert होता है, किस किस condition में convert होता है. So do them.